नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां सीएमओ विश्राम सिंह ने आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। साथ ही बात करेंगे हाथरस की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मथुरा रोड स्थित ग्राम सिंगना के आगरा ट्रेड सेंटर में चल रहे 17वें मीट एट आगरा फुटवेयर मेले का दूसरा दिन जोश, नवाचार और नई संभावनाओं से भरपूर रहा। देश भर से आए 6,922 से अधिक विजिटर्स ने इस आयोजन में भाग लिया। इनमें 3,140 ट्रेडर्स विजिटर ने बड़ी संख्या में छात्र व नवोदित उद्यमी शामिल रहे। मुख्य अतिथि FDDI के प्रबंधक निर्देशक विवेक शर्मा ने सेमिनार में कहा, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है। FMAC अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा, उद्योग का मनोबल ऊंचा है। FMAC के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा, यहाँ मेला उद्योग जगत की जीवंतता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर, उपाध्यक्ष राजेश सहगवाल, राजीव वासन और महासचिव प्रदीप वासन ने भी उद्यमियों को संबोधित किया। संचालन सीफी के प्रदेश महासचिव नकुल मनचंदा ने किया। सम्मानित व्यक्तियों में रवीश पिप्पल, सचित कुमार, वरुण कोचर, संजय तिवारी, पुलकित निजवान, ध्रुव महाजन शामिल रहे। मीट एट आगरा का दूसरा दिन है और इसमें जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे ICICI बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, उन्होंने अपने अपने प्लान बताए और वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली हुई है, जिसमें उनका इंश्योरेंस वगैरह सब कवर होता है अगर वर्कर कोई अकाउंट खोलता है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए हाईलाइट कराया गया है आज। उसके अलावा बायर्स जितने भी हैं, बाइंग एजेंट्स हैं, जितने भी बाइंग एजेंट को हमने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, क्योंकि वो आगरा के लिए काफ़ी जोर शोर से काम कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी संख्या में आए थे। हाँ, स्टूडेंट काफ़ी संख्या में आए, जिन्होंने FDDI के MD मिस्टर विवेक शर्मा जी ने उनको ये FDDI के कोर्स के बारे में अवगत कराया और उनको यही बोला, मैसेज दिया है कि आप नौकरी की नहीं तलाश करें, नौकरी देने वाले बने। संस्करण का आज के दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस पर टेक्निकल सेमिनार रखे गए थे। इसमें जूता इंडस्ट्री के बारे में कैसे सीखा जाए, लर्निंग की क्या हो, FDDI ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और केवल जो श्रमिक हैं या जो स्टूडेंट्स हैं आज के, उनको ये समझाया गया EPF के द्वारा कि वो केवल सरकारी नौकरी में सेफ नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी उतने ही सेफ है जिस तरह से बैंकिंग्स का प्रेजेंटेशन था। उनके फाइनेंशियल सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स के फाइनेंशियल सोल्यूशन हो या नई आने वाली पीढ़ी हो, उनको फाइनेंशियल सोल्यूशन कैसे मिल सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ आज प्रेजेंटेशन दिए गए। और बैंकिंग के अलावा कि पैरेलल बैंकिंग किस तरह से व्यवस्था हो सकती है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ सके, ये फैक्टरिंग का भी था, ये उस पर भी प्रेजेंटेशन था, उस पर भी प्रेजेंटेशन किए गए। मुझे लगता है कि ये आने वाली जो पीढ़ी है, स्टूडेंट्स को बड़ी संख्या में, हालांकि स्टूडेंट सीरियसनेस जो होनी चाहिए, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ता। 3 समस्याएं देश की सबसे बड़ी होती है। भयंकर समस्या, भयंकर बेरोजगारी है, काम नहीं मिलता। दूसरे सेट पर यह समस्या दिखाई देती है कि काम वाले नहीं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा सर्किल के CO शक्ति सिंह के अनुसार डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में शनिवार को एक सनकी प्रेमी ताबिश ने प्रेमिका से उसी दिन शादी न होने पर नाराज होकर फिल्मी अंदाज में प्रेमिका के भाई अरमान को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया गया कि ताबिश और प्रेमिका का रिश्ता 2 साल पहले जयपुर में नीट की तैयारी के दौरान शुरू हुआ था। रविवार को प्रेमिका का भाई अरमान शादी की बात करने ताबिश के घर गया, लेकिन ताबिश उसी दिन शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। अरमान के इनकार करने पर गुस्से में ताबिश ने गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई है।
आज दिनांक 8/11/2025 को थाना डिडौली पर एक व्यक्ति अरमान पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम सैतरी थाना डिडौली के टंकी वाली गली जोया में गोली मारकर घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त घायल अरमान को तत्काल TMU हॉस्पिटल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया तथा प्रारंभिक जांच में ये तथ्य आया कि उक्त अरमान अपनी बहन के निकाह की वार्ता के संबंध में ताबिश पुत्र अबू बकर निवासी टंकी वाली गली जोया थाना डिडौली के निवास पर गया था। वहां पर वार्ता के दौरान गर्मा गर्मी हो गई तथा ताबिश द्वारा गोली मार के उक्त अरमान को घायल कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। ताबिश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। शनिवार दोपहर बरेली जिले की आंवला तहसील में पहुंचे जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। डीएम ने बताया कि अभियान के तहत मतदाता सूची के प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं जिनमें परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम जोड़ने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और BLO को निर्देश दिया कि वे चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पूर्ण पालन करें और कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है, इसलिए सभी BLO को फील्ड में सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। समीक्षा बैठक में SDM विदुषी सिंह, तहसीलदार आंवला और नायब तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। काम हुआ है और अच्छा काम हो रहा है और इसमें सभी लोग लगे हुए हैं क्योंकि इसमें तहसील भी है, ब्लॉक के भी लोग हैं और हमारे पास 5 ARO हैं, सुपरवाइजर्स बड़ी संख्या में, ERO ग्रुप में SDM साहब हैं, सब लोग हैं। उसमें कुछ छोटी छोटी कमियां भी थी, उनकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि जो एकदम जब हमारा फाइनल पब्लिकेशन है पूरी तरह से वो जो है त्रुटि रहित, विवाद रहित रहे। कुछ ऐसा भी संज्ञान में आया है, कुछ लोगों को चिन्हित करते हुए कोई सूची आई हुई है यहाँ कि ये लोग एक्टिव हों और न अन्यथा कार्रवाई की जाए उन पर। नहीं, जैसे कुछ BLO जो है उसमें एक्टिव नहीं है जी, तो उनको फ़ोन कराया जा रहा है कि BLO को भाई आप लोग अपने अपने फील्ड में जाइए, क्योंकि ये शासन का कह लीजिए या भारत निर्वाचन आयोग का सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदत्त कार्यक्रम है। आंवला से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। शनिवार को बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्राम सिंह ने आंवला, रामनगर सहित कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CHC आंवला में व्यवस्था और गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। CMO ने CHC प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार पाल से अस्पताल परिसर की स्थिति पर सवाल पूछे और उन्हें 10 दिन के भीतर सभी व्यवस्थाओं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने इमरजेंसी कक्ष, हाजिरी रजिस्टर और आयुष्मान रजिस्टर की भी जांच की, जिसमें अनियमितताएं पाई गईं। इस पर CHC प्रभारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर CMO ने कड़ी नाराजगी जताई और अस्पताल परिसर की झाड़ियों और घास की सफाई कराने के निर्देश दिए। रामनगर अस्पताल में भी निरीक्षण के दौरान साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। वहीं भमोरा क्षेत्र के मोहम्मदपुरा, पथरा और भीमपुर स्थित HWC केंद्रों पर CMO ने CHC की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन बिजली और पानी की कमी की शिकायत पर 1 सप्ताह के भीतर सुधार के निर्देश दिए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बिजनौर शहर में शनिवार को नकली खाद बनाने की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। SDM सदर ऋतु रानी और उप कृषि निदेशक घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने चक्कर रोड स्थित कृष्णापुरम कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली खाद के सैकड़ों कट्टे बरामद करे। छापेमारी के दौरान मौके पर SDM सदर ऋतु रानी, तहसीलदार आशीष सक्सेना और उप कृषि निदेशक घनश्याम वर्मा मौजूद रहे। गोदाम में चल रही गतिविधियों को देखकर टीम अवंचित रह गई, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर नकली खाद तैयार की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि यह मकान रोहित पुत्र राकेश कुमार का है, जबकि गोदाम को हितेश कुमार ने किराए पर लिया था। हितेश कुमार मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों के मुताबिक पिछले 5 महीनों से इस गोदाम में नकली खाद का निर्माण चल रहा है। प्रशासन ने गोदाम को तुरंत सील कर दिया और संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस गोदाम में पहले मैगी बनाने का अवैध कारोबार चलता था। भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नकली खाद बनाने की यह फैक्ट्री कृषि विभाग के संरक्षण में ही चल रही होगी। कट्टे पकड़े गए हैं भारी मात्रा में, इसको लेकर आपको
आज सुबह लगभग 10:15 बजे के आसपास हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि फर्जी खाद का कोई ट्रक यहाँ पर उतरा है और उसे जो ओरिजिनल जो गट्टे हैं उनमें उसे डालकर किसानों को सप्लाई किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमारी और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी में प्राप्त हुआ, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई कि जो ये मकान है ये रोहित पुत्र राकेश का है और इसमें हितेश पुत्र जितेंद्र, इन्होंने ये मकान इन्हें किराए पर दिया हुआ है। और यहाँ मौके पर जो हमें जो लगभग 450 गट्टे जो खाद है ये हमें प्राप्त हुआ। इन्हें एनपीके के गट्टे में जीआईएफसी में ये लोग भरकर आगे सप्लाई कर रहे थे। अब इसे इसका नमूना हमने ले लिया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसे पूरे को सीज कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की फेमस यूट्यूबर वंशिका कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई वह उनके परिवार का निजी विषय है। जो भी उनके और उनके परिवार में हुआ वह उसे जल्द ही सुलझा लेंगे। इस दौरान पुलिस ने वंशिका की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच की और दोनों पक्षों से जरूरी सवाल जवाब भी किए। वंशिका ने कहा कि उनके बारे में नेगेटिविटी ना फैलाएं। हापुड़ में पिछले कुछ दिनों में वंशिका से जुड़ी 2 वीडियो वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में उनकी मां के साथ काफी कहासुनी हो रही है और दूसरी वीडियो में उनके पिता के साथ कहासुनी हुई है। आपका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार बोलना चाहूँगी। मैं आपकी अपनी वंशिका हापुड़। मैं ये कहना चाहूँगी, देखो मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये टाइटल बना के डाला हुआ है कि बेटी ने बजाई माँ पे मार। आप उस वीडियो को गौर से देखिए कि मैंने हाथापाई करी है या फिर मेरी मम्मी ने हाथापाई करी है। और मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, देखो मेरे घर का मैटर है, प्लीज़ मेरा घर है, आज वो मेरे खिलाफ़ है, कल वो मेरे अपने हो जाएंगे। मैं सारी पब्लिक से और सारी मीडिया से ये बोलना चाहूँगी कि नेगेटिविटी मत फैलाइए, ठीक है। वो मेरा घर का मैटर है, वो अपना आप सॉल्व हो जाएगा। आपको ये मैंने बात इस वजह से बोली है क्योंकि मेरी मम्मी अब भूल चुकी है कि मैं उनकी कौन हूँ, लेकिन मैं नहीं भूली कि मेरी वो माँ है, ठीक है। वो आज भी मेरी माँ है, कल भी मेरी माँ है और हमेशा मेरी माँ रहेगी। और वीडियो में ये देखिए कि हाथ किसने उठाया, और हाथ मेरी माँ ने उठाया, कोई बात नहीं, मेरी माँ है, सबके घर में लड़ाई होती है। विवाद का कारण देखो मैं नहीं बता सकती, मेरा घर का मैटर है, पर्सनल चीज़ मैं नहीं बता सकती क्योंकि माताजी ने यहाँ थाने में एक एप्लीकेशन आपके खिलाफ दी है, उसका क्या रहा? कोई बात नहीं, मैंने एप्लीकेशन सॉल्व कर दी, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी नेगेटिविटी मत फैलाइए, वो मेरा घर का मैटर है। साइन नहीं किया जी नहीं करा, कोई बात नहीं, कर देगी, मैंने तो कर दिया ना। और आप सब अच्छे से जानते हो कि मैं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ तक आई, तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी और बाकी सच्चाई मैं आपको बता दूँगी टाइम आने पर। थाने पहुंचे, क्या मामला है पूरा? देखो जी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, सबको तो राधे राधे, जय भीम सबके लिए, मगर मेरी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। वंशिका ही अपनी कर रही है, न कह रही आऊँगी जाऊँगी, ऐसी मुझे घर पे कोई नहीं रोक सकता। जो यूट्यूबर वंशिका है उसने आपको क्यों पीटा? उसने उसके पिलोट के बारे में और उसके घर के बारे में। तो आज वंशिका भी थाने आई, आप भी थाने आए, तो क्या हुआ? ये तो जो कह रही है मैं आऊँगी जाऊँगी, और देखो जी मैं किसी को देन दूँ नहीं, मैं इस पर वो लगाऊंगी अपने पिलोट पर। तो आपको किसी से कोई खतरा है क्या? हाँ खतरा हिमांशु से, इसके भाई से और वंशिका से। क्या खतरा है? मारने का ही। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, वंशिका ने अपने पिता के साथ भी मारपीट? हाँ जी मारपीट की है, वो तो देखो आप तुम देख लो वीडियो में दिख रही है, देखो मेरे बताने से कहा तो सब पे फैली हुई पड़ी है। वंशिका थाने आई, क्या बात हुई? ये तो कह रही अब भी आऊँगी जाऊँगी, मैं ऐसे ही करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। घर में घुस के मारने की धमकी? हाँ मारने की धमकी दे रही है अब 20 टाइम। वो तो सबके सामने अभी देखो कार्रवाई का तो जो फैसले पे बात कह रहे हैं, ऐसे नहीं मैं अभी नहीं करूँगी फैसला, मैं ऐसे कैसे कर लूँगी फैसला, जो मेरे घर पाएगी नंग बिखेरा करेगी, मैं ऐसे फैसला नहीं करूँगी बिल्कुल। मैं मुकदमा डालना चाह रही हूँ बस। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सिकंदराराव थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात एसओजी टीम और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पशु चोरों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की आत्मरक्षा की गई तथा जवाबी फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश आसिफ और उसके साथी सतीश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान एक अन्य आरोपी इमरान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 3 तमंचे, 6 कोका कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार घायल आरोपी आसिफ एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ मेरठ, सहारनपुर, हापुड़ और हाथरस जिलों में चोरी, नकाबजनी, आर्म्स एक्ट जैसे 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सतीश पर भी आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
विगत दिनों थाना सिकंदराबाद और हसायन में भैंस चोरी की घटनाएं कारित की गई थी। इसको देखते हुए अत्यंत गंभीरता पूर्वक इसको लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना पुलिस के साथ साथ सर्विलांस और स्वाट टीम को भी लगाया गया था। आज दिनांक 8 नवंबर को थाना सिकंदराबाद को ये मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि भैंस चोरी घटनाओं में संलिप्त शातिर अपराधी एक आसिफ जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है, वो अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र में सक्रिय है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा जो निर्माणाधीन मथुरा बरेली हाईवे है, इस पे चेकिंग की जा रही थी। तो बरामई के रास्ते पर जो सिकंदराबाद की तरफ से एक बाइक पे 3 बदमाश दूर से आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने टोकने का प्रयास किया गया, तो पुलिस की रोकने टोकने की कार्रवाई पे वो और मोटरसाइकिल को तेजी से भगाते हुए बरामई के रास्ते की तरफ भागने लगे और उन्होंने पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किए जाने में 2 बदमाशों को गोली लगी है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता अकीक अहमद की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले की नगर पंचायत दारा नगर कड़ा धाम के वार्ड संख्या 5 बुद्ध नगर में लगभग 31 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण परियोजना शुरू की गई है, परंतु अब इस परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड के सभासद गोलू मौर्य ने निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तत्काल जांच की मांग की है। सभासद का आरोप है कि भारी भरकम बजट के बावजूद निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं हो रहा और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह कार्य तकनीकी पर्यवेक्षण के बिना किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। उन्होंने जिला प्रशासन से निर्माण स्थल का निरीक्षण कर गुणवत्ता परीक्षण कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय नागरिकों ने भी सभासद की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि 31 लाख रुपए की परियोजना में इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है। अब क्षेत्र के लोग प्रशासनिक जांच और कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाचा बताओ कैसे काम हो रहा है? खराब काम हो रहा है, 6 सरिया हो के 3 सरिया में काम हो रहा है। मसाला का एक का बन रहा है? 4 एक का बताना। हाँ 4 एक का मसाला भाई जौन हो काम। ये गिट्टी कितनी इंची पड़ी बताओ पहले? गिट्टी नीचे मैं खाली ऊपर बिखरा है ना, मैं 1 इंच नहीं। काम सही हो रहा है? हाँ सही हो रहा है। इसमें सरिया कितनी पड़ी है दिखाओ इसको, दिखाओ इसको, खोदो का इंची गिट्टी नपाओ इसको, नाप ले वो कैसे जाएगा। अरे नहीं खोदो, खोदो यहीं पे ना, खोदो यहाँ पे, खोदो देखो खुद यार, खोदो खोदो। पहले इसको दिखाओ, हमको दिखाइए, पहले इसको दिखाइए, दिखाओ दिखाओ पहले, दिखाओ, लाओ इंची टेप लाओ। इंची टेप नहीं, इसमें सब मट्टी दिखाई दे रही, देखिए गिट्टी कितनी बताओ, दिखाओ गिट्टी कितनी इसमें, लाओ इंची टेप लाओ। इसमें से पूरी तो मट्टी दिखाई दे रही है। असरिया कितनी पड़ी है ये देखिए 30% कमीशन लेके काम करवा रहे हैं। नगर पंचायत दारा नगर कड़ा धाम और वार्ड नंबर 5 बौद्ध नगर में ये काम हो रहा है। यो अध्यक्ष की मिली भगत से 30% कमीशन लेके अध्यक्ष, और जब 30% कमीशन ले लेंगे तो कहाँ से ठेकेदार काम अच्छा करेगा। 2 कौड़ी का काम हो रहा है। देखिए सरिया कितने 2 फीट पे डाली है, 1.5 फीट पे, केवल 3 सरिया पड़ी है इसमें। नगर पंचायत दारानगर कड़ा धाम वार्ड नंबर 5 बौद्ध नगर, दुर्गेश कुमार सभासद उर्फ गोलू। मेरे वार्ड में 31 लाख का काम हो रहा है और उसमें इतना घटिया सामग्री से काम हो रहा है कि बगैर एस्टीमेट के, और यो अध्यक्ष की मिली भगत से मैं ये बात जिला प्रशासन मीडिया प्रभारी से कहना चाहता हूँ, ये मेरी बात जो जिला प्रशासन के पास पहुँचाने का काम करें। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। मऊ जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार की देर रात रानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना रानीपुर पुलिस
एसओजी टीम व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में राजेश सिंह उर्फ मंटू सिंह हत्याकांड के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल 32 बोर, एक देसी तमंचा, 315 बोर जिंदा व खोखा कारतूस, 2 मोबाइल, 450 रुपए नगद तथा बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 26 अक्टूबर को राजेश सिंह उर्फ मंटू सिंह की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि हत्या प्रेम संबंध और आपसी रंजिश के चलते योजना बनाकर की गई थी। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला है पूरा? पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान में रानीपुर पुलिस द्वारा बातचीत की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दिया कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति असलपुरिया के पास से आएंगे, जिनके पास असलहा भी है और उम्मीद है कि यही लोग दिनांक 26/10/25 को राजेश सिंह की जो हत्या हुई है पिरुआ के रहने वाले, यही लोग किए हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस, सर्विलांस एसओजी वहां जाकर के मोर्चा लिया और जब मोटरसाइकिल उधर से आती हुई दिखाई पड़ी तो पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया और ये बदमाश तुरंत मोटरसाइकिल को मोड़ के भागने का प्रयास किए, जिससे मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई और बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। जवाबी पुलिस फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी तथा दूसरा भाग रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ गिरफ्तार कर लिया। कौन कौन बदमाश था सर? ये जो घायल बदमाश है उसने अपना नाम विवेक गौड़ बताया और दूसरा मृत्युंजय राजभर। गोली किसको लगी है? गोली विवेक गौड़ के बाएं पैर में लगी है। तो क्या मामला था? हत्या कारण क्या था? ये इन लोगों से पूछताछ में बताया गया कि पिरुआ के एक राजेश यादव हैं, जिससे राजेश सिंह क्या उनकी पत्नी से संबंध था और राजेश यादव द्वारा फिरौती दे करके राजेश सिंह की हत्या कराई गई। सर राजेश यादव क्या प्रधान थे क्या? नहीं, राजेश यादव के भाई गुड्डू यादव प्रधान है, राजेश यादव प्रधान नहीं है। मृतक राजेश सिंह हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है। हाँ, वो हिस्ट्री सीटर थे और जिनकी हत्या की गई थी। तो हमारे संबंध में ये हत्या हुई है सर? हाँ, जो इन लोगों में बताया गया कि फिरौती देकर उनकी हत्या कराई गई है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा विकास खंड के स्कूल में दोहरी स्थिति देखी जा रही है। ग्राम नन्हूवाला के कंपोजिट विद्यालय में अध्यापक की ईमानदारी और लगन के कारण विद्यालय स्वच्छ और व्यवस्थित है। स्कूल का वातावरण मनमोहक और प्रेरणादायक है। वहीं ग्राम तरफ दलपत के कंपोजिट विद्यालय में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। प्राइमरी पाठशाला के कमरों में कंपोजिट विद्यालय चल रहे हैं और स्कूल की साफ सफाई लगभग शून्य है। स्थानीय लोगों और निरीक्षण के अनुसार यह स्थिति शिक्षा विभाग मुरादाबाद में बैठे उच्च अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है। विशेषज्ञों और नागरिकों का कहना है कि यदि स्कूल को सुविधा दी जाती तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाना आवश्यक है, लेकिन ठाकुर द्वारा विकासखंड के कुछ विद्यालयों में यह जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा रही है और दोहरी शिक्षा नीति का लाभ बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में उपयोग किया जा रहा है। सर, आपके विद्यालय नन्हूवाला जूनियर स्कूल कंपोजिट में पहुँचे हैं हम। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? देखिए, आपका विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्रवीर सिंह, इंचार्ज अध्यापक कंपोजिट विद्यालय नन्हूवाला। सर, आपका विद्यालय ने विद्यालय की तुलना में आपका विद्यालय श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपका क्या कहना है? इसका मुख्य श्रेय तो सरकार को और अधिकारियों की नीतियों को जाता है कि इसके जो धनराशि की व्यवस्था है वो सरकार की नीतियों के कारण है और जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन के द्वारा और फिर साथ में हमारा भी अधिकतम प्रयास रहा, जिसके कारण ये सब संभव है। सर, आपके विद्यालय में देखा गया है कि आपने इसकी जो बाउंड्री चारों तरफ तरह तरह की कृतियाँ बनाई गई हैं, उससे वो क्या, उनका क्या उद्देश्य है? देखिए, उनका उद्देश्य है कि इसका मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य तो यह है कि हमारा भौतिक वातावरण अच्छा लगता है और ऐसा देखने में लगता है कि हमारा ये एक शैक्षिक वातावरण है। बच्चे जब खाली होते हैं तो चित्रों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इन चित्रों के माध्यम से ये जितने भी चित्र हैं ये सब वही चित्र हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो बच्चा कुछ ना कुछ चित्रों के माध्यम से सीखता है, तो ये उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चित्र बनवाए गए।
सर ये जो आपके यहाँ एलसीडी लगाई गई हैं तो क्या इन एलसीडीओ का रेगुलर इस्तेमाल होता है? लाइट वाइट के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होती? हाँ, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वर्टर लगवा लें या फिर सोलर सिस्टम पे भी बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम लगवा लें, जिससे जब आवश्यकता हमें होगी तभी इन्हें चलाया जा सके। सर आज जैसे बुधवार है जी, तो आपके यहाँ बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था की गई है? आज आप ये तो मुझसे आप ना पूछें या आप रसोई में जाकर देख लें, तो आज के दिन दूध की व्यवस्था होती है बच्चों को पिलवाने के लिए और तहारी की व्यवस्था होती है। तो तहारी और दूध आज के जो भोजन के 2 व्यंजन होते हैं जी सर, और आप रसोई में देख लें दोनों ही व्यंजन उपलब्ध हैं। सर आपके यहाँ कितना स्टाफ है और थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर हम यहाँ पर इस समय वर्तमान में 3 अध्यापक हैं और 2 अध्यापिकाएं हैं और उसके अतिरिक्त 3 शिक्षा मित्र यहाँ पर। सर ये जैसा कंपोजिट विद्यालय है तो इसका सारा चार्ज आपकी देखरेख में ही होता है या? जी। ठीक है सर, थैंक यू। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।